सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढंग आता है। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढंग आता है। आदरणीय स्वामी जी, पूज्य गुरु जी और आप सभी सज्जन, आप सभी का गंगा के पावन तट पर मैं आपका अवधेश कुमार, आपके पड़ोस में ही मिर्जापुर एक गांव है, वहां से आया हूं। और अभी आप हमारे गुरुजी आचार्य लक्ष्मण देव आचार्य जी के लिए अभी आप लोग सुन रहे थे। तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, बस आपके माध्यम से कुछ शब्द, कुछ ज्ञान हासिल किया है तो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। उसमें से आधा घंटे का समय मेरे पास है, उसके बाद अभी मैं घर भी जाऊँगा। तो आप सभी लोग इस मेला के प्रांगण में अनेकों अनेक अभिलाषाएं लेकर के आए होंगे। कुछ लोग ज्ञान की अभिलाषा लेकर के आते हैं कि संतों के साथ बैठेंगे, कुछ सीखेंगे। एक महीने का पूरा समय मिलता है लोगों को, तो ज्ञानार्जन के लिए कुछ लोग निकल कर आते हैं। कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से आते हैं, अपनी दुकानें लाते हैं, विक्रय करते हैं, धन कमाते हैं और अंत में हिसाब करके घर चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर दान पुण्य करने के उद्देश्य से भी आते हैं, दान करते हैं, चले जाते हैं, भंडारे करते हैं, संतों को दान देकर जाते हैं, गरीबों को भी दान देकर के जाते हैं, भोजन करा के जाते हैं। तमाम प्रकार से यहाँ पुण्य कमाए जाते हैं। तो उसमें से आर्य समाज का ये मंच, जो अभी आप गुरुजी से कर्म के और कर्म के फल के विषय में जो पावन चर्चा सुन रहे थे वेदों के मंत्रों के माध्यम से, तो यहाँ पर आप, इस संसार भी एक मेला है, एक पूरा संसार एक मेला है। यहाँ जो भी प्राणी, जो भी यहाँ पर जन्म लेता है, उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उन उद्देश्यों को, फिर उनके कर्तव्यों को, उन सबको समझने के लिए और समझाने के लिए आर्य समाज का ये जो निर्माण किया गया महर्षि दयानंद के माध्यम से द्वारा, तो आर्य समाज इस मेले में वेद मंत्रों के माध्यम से, जो वेद जो हैं इस सृष्टि काल के प्रारंभ से ही जो वेदों विद्या के जो केंद्र हैं, तो उनके माध्यम से आप तक जो है आपके कर्म, आपके फल, उन सबको सिखाता है। तो उसी में हम आपको एक भजन, एक गीत आपको आप तक पहुंचाना चाहेंगे।
क्योंकि सबसे पहला जो कर्म है मनुष्य का वो ईश्वर भक्ति है। तो ईश्वर की भक्ति में आज मन नहीं लगता इंसान का। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कबो तलक सोता। ईश्वर ने 24 घंटे का दिन और रात का समय दिया है, जिसे हम अपने भोग विलास में ही गुजार देते हैं। इसमें से अगर चाहे तो पल दो पल का समय ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर के चिंतन के लिए अवश्य निकाला जा सकता है। और जो निकालते हैं तो उन्हें उसका फल प्राप्त होता है, और जो नहीं निकालते हैं वो कहते हैं ईश्वर है ही क्या, क्या होता है ये ईश्वर, भगवान क्या कर सकता है, सब हमने किया है। चलो भाई तुमने किया है, करो, जिस दिन आगे आएगा पता भी चलेगा। और जब कुछ कष्ट पड़ता है तब कहता है भैया वो सब भगवान की देन है, कर्म की देन नहीं, कहता ईश्वर की लीला है, कर्म की भी लीला है। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कबो तलक सोता। जो इच्छा है तेरी कट जाए
कर चित्त की वृत्ति, दमन कर चित्त की वृत्ति, लगा ले योग में गोता। दमन कर चित्त की वृत्ति, लगा ले योग में गोता। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तलक सोता। नहीं संसार की वस्तु तुझे सुख देने वाली है। नहीं संसार की वस्तु तुझे सुख देने वाली है। यथाइस के लिए अपना समय अनमोल क्यों खोता। के लिए जीवन को क्यों अनमोल है खोता। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तलक सोता। न पत्नी काम आएगी, न बेटा और कोई पोता। न पत्नी काम आएगी, न भाई पुत्र और पोता। धर्म ही एक ऐसा है, धर्म ही एक ऐसा है, तो साथी अंत में होता। मगन ईश्वर की भक्ति में, अरे मन क्यों नहीं होता। बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तलक सोता। बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा। बोलिए वैदिक धर्म की।